भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियों को अपने स्मार्टफोन में संचार साथी या कम्युनिकेशन पार्टनर नाम का एक ऐप प्रीलोड करने का आदेश दिया है। एप्पल ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऐप के जरिए कंपनी के iOS इकोसिस्टम के लिए कई प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा है। बता दें कि सरकार के संचार साथी ऐप का मकसद चोरी हुए फोन को ट्रैक करना, उन्हें ब्लॉक करना और उनके गलत इस्तेमाल को रोकना है। सरकार यह भी चाहती है कि मैन्युफैक्चरर यह पक्का करे कि ऐप डिसेबल ना हो। एप्पल ने सरकार को बताया है कि वह दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेशों का पालन नहीं करता है, क्योंकि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम के लिए कई प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा था कि भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल डिवाइस का बड़ा मार्केट है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए डिवाइस को दोबारा बेचा जा रहा है। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। आपको बता दें कि भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने भी इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह साइबर सुरक्षा के गंभीर खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। हालांकि विपक्ष और प्राइवेसी एडवोकेट्स ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे सरकार को भारत के 730 मिलियन स्मार्टफोन्स तक पहुंच मिल जाए। राहुल गांधी के इस मुद्दे पर संसद में भी बोलने की संभावना है। इससे पहले खबर ये भी चल रही थी कि सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि संचार साथी ऐप को फोन से डिलीट भी न किया जा सके। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया है कि ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। जो यूजर इसे फोन से हटाना चाहेंगे वो हटा सकते हैं। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। एक मिनट। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसे शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं,
लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं, और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। चलिए, संचार साथी ऑप्शनल प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। अब ऐसे में एप्पल ने भारत सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया है कि हर स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कंपनी सरकार के इस आदेश को न मानने की योजना बना रही। एप्पल कंपनी का कहना है कि वो भारत सरकार को बताएगी कि दुनिया में कहीं भी वह इस तरह के आदेश को नहीं मानता, क्योंकि यह उसके iOS इकोसिस्टम के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क पैदा करता है। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।